Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Let us start our lecture number 7 about disorders of skeletal system. Disorders of skeletal system. This topic is on page 64 and 65. Disorders means diseases यानी बीमारियां जो कि आपके skeletal systems यानी आपके bones वगैरह से related है। दो disorders हम cover करेंगे अपने इस syllabus में। Osteoporosis ये इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन एंड अदर इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की आगे से 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रियोमेटाइड आर्थराइटिस एंड गाउट। ये आगे से हमने तीनों डिटेल में देखनी है। सबसे पहले चलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड पोरोसिस मीन्स पोर्स। ये वो डिज़ीज़ है जिसमें बोन्स जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, यानी उनके अंदर जो हैं वो पोर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उस डिज़ीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। डेफिशिएंसी क्या है? द डेंसिटी ऑफ बोन डिक्रीजेस। आपके बोन्स जो हैं वो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब डेंसिटी कैसे डिक्रीज़ होती है? आपकी बोन्स के अंदर सुराख जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द लो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिए और प्रोटीन्स खाएं यानी गोश्त खाएं। इसके अलावा फ़िश खाएं और इसके अलावा अंडे वगैरह खाएं। उससे क्या होगा? उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस मौजूद होता है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं खाया जाता तो लेटर ऑन स्टेजेस में जाकर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अक्रेंस क्या है? आपके एडल्ट्स में और ओल्ड एज पीपल यानी जवान और बूढ़े दोनों लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो देखा जाता है, लेकिन स्पेशली ओल्ड एज वुमेन, बूढ़ी औरतों में ये सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होता है। वो क्यों होता है? हार्मोनल मसला होता है उनको, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ। सबसे पहला कॉज है माल न्यूट्रिशन, यानी आप लोग खुराक ही अच्छी नहीं खा रहे हैं। आप उसमें प्रोटीन नहीं है, दूध नहीं है, अंडे नहीं है, इसके अलावा आप गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहे और आपके वाइटामिन्स की जो है आपकी बॉडी में कमी है। इसकी वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज के साथ साथ आपकी बोन्स में स्पोर्स पैदा होना पोरस होना शुरू हो जाते हैं, यानी सुराख पैदा होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टूटने लगती हैं या फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की जाती, घर का कोई काम नहीं किया जाता, बिल्कुल अपने फारिग जो है वो लीन आपकी बॉडी रहती है, बैठे रहते हैं एक जगह, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। उस केस में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। लैक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बेसिकली एक फ़ीमेल हार्मोन है जो कि हम कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह फीमेल्स की जो है एज ज़्यादा होती जाती है, उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होता जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता जाएगा तो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन आएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है हमारे पास वो बेसिकली हमारी बोन्स को मदद करता है कि वो तमाम मिनरल्स अपने अंदर डिपॉजिट करें, और मिनरल्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मौजूद हैं। Ca फॉर कैल्शियम एंड P फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, एस्ट्रोजन अगर नहीं होगा तो ना तो कैल्शियम स्टोर होगा ना फॉस्फोरस स्टोर होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्पेशली फीमेल्स के अंदर या ओल्ड एज वुमेंस के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन ज़्यादा होती है। तो उसकी रीज़न मैंने कहा था हार्मोनल है। हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन हार्मोन है। इसके अलावा लो ग्रोथ हार्मोन्स, बाज़ औक़ात बॉडी के अंदर आपके ग्रोथ हार्मोन जिससे आपका हाइट बढ़ रही होती है, आपका वेट बढ़ रहा होता है, बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस में, कुछ डिजीज़ कंडीशंस होती हैं, ये हार्मोन बनना स्टॉप हो जाता है या बहुत लो कंसंट्रेशन में ये बन रहा होता है। उस स्टेज पे क्या होता है? उसमें ये होता है कि फिर आपकी बोन्स डेवलप नहीं करती, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है। हार्मोन होगा तभी तो आपकी बोन्स ग्रो करेंगी, फिर भी हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन सामने आ सकती है। इसके अलावा लो मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स, जब आप खाएंगे ही नहीं, आपकी बोन मैट्रिक्स यानी हड्डियों के अंदर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर मिनरल्स कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो लो हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी, इसके अलावा डिफरेंट तमाम मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इट लीड्स टू द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेज़ देख लिए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर आपने ट्रीटमेंट देखनी है तो वो यही हो सकती है कि आप अच्छे से अच्छी डाइट लें, शुरू से ही दूध, अंडे और डिफरेंट मीट्स वगैरह जो हैं, फ़िश है और आपके पास मटन है,
बीफ है, ये अपने आप अपनी रूटीन में शामिल रखें, ताकि उससे क्या होगा कि आपके जो है इसके साथ साथ फिज़िकल एक्सरसाइज भी करें, एक्सरसाइज करें, चलें फिरें, घर का काम वगैरह करना, उठना बैठना। उससे बेसिकली क्या होगा कि आपकी बोन्स जो है वो रेगुलरिटी में रहेंगी और आप इस तरह बीमारियों से बच सकेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस के बाद नेक्स्ट जो हमारी है डिजीज़, दैट इज़ आर्थराइटिस। बेसिकली आर्थराइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। आर्थराइटिस का वर्ड का क्या मतलब है? आर्थराइटिस, इसका मतलब है कि आपके जोड़े जो हैं, जो जोड़ होते हैं, हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे सूजन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन, ठीक है। और ये भी ज़्यादातर ओल्ड एज मेन और वुमेन दोनों में पाया जाते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेशेंट को आर्थराइटिस है? सबसे ज़्यादा उनके ना दर्द होगा जोड़ों में, और जोड़ों में हम हर वक्त खिंचाव रहेगा, स्टिफ़ रहेंगे, स्टिफ़ मतलब खिंचे हुए, और वो किसी किस्म का वेट नहीं उठा पाएंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो जॉइंट्स जो ज़्यादातर वज़न उठाना जानते हैं, यानी आपकी अपनी बॉडी का ही, ज़रूरी नहीं है कि आप ईंटें उठा के लेकर जा रहे हो, आप अपनी बॉडी का ही वज़न उठा लें, वही बहुत है ओल्ड एज में ना। वेट बियरिंग जॉइंट्स कौन से हैं आपके? आपके हिप्स और आपकी एंकल्स। ये दो जॉइंट्स ऐसे वाहिद जॉइंट हैं जो आपकी बॉडी का पूरा वेट अपने ऊपर उठाते हैं। अगर ये दोनों जॉइंट्स, इन दोनों जॉइंट्स में आपको एंकल्स यानी टखने, उठने बैठने में आपको बाज़-औक़ात आप अपनी टांग हिलाएंगे, अपने एंकल्स हिलाएंगे तो आपको पटाखों की आवाज़ें आती हैं। तो उस केस में हमें पता चलता है कि जो सूजन है, आपके पाँव सूज रहे हैं, आपके हिप्स में जो है वो दर्द है, आपके जॉइंट्स में दर्द है, तो ये क्या है? ये आर्थराइटिस की कंडीशन है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि आपको आपका डॉक्टर आपको पेन किलर दे देगा या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देगा, जिससे आपकी सूजन जो है वो पाँव वगैरह की कम हो जाएगी। इसके अलावा टाइप्स पे चलते हैं। मैंने कहा था 3 टाइप्स हमने डिटेल में देखनी है, तीनों डिफरेंस के तौर पे आपके सामने लिखी गई हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट। ऑस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस तो अब हमने देख लिया कि सूजन है जॉइंट्स की। ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ, वो आर्थराइटिस जो हड्डियों में मौजूद हो, जिससे आपकी हड्डियों वगैरह में दर्द हो, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। बेसिकली दिस इज़ अ कार्टिलेज डीजनरेशन। कार्टिलेज जो है वो आपका डिग्रेड हो जाता है। कार्टिलेज क्या होता है? जो हड्डियों के बीच में जो आपके पास वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, और आपकी हड्डियों के दरमियान जो लुब्रिकेंट होता है, जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी दोनों बोन्स में, जो दो बोन्स आपकी मीट कर रही हैं जॉइंट पे, उसके दरमियान रगड़ ना लगे, उसके अंदर लुब्रिकेंट अल्लाह ताला ने भरा होता है। इन दोनों की कमी की वजह से क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ जो है वो बीच में उनका जो है वो सॉल्यूशन भरा हुआ है, सच एज़ लुब्रिकेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ये सारा का सारा लुब्रिकेंट ख़त्म हो जाता है, ये जगह स्पेस खाली रह जाती है, वेकेंट रह जाती है, और ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती। देखें पहले बीच में गैप था, अब वो गैप भी नहीं रहा। इससे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, जोड़ों के दरमियान फ्यूजन हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फ्यूजन मीन जुड़ना। अब जब ये जुड़ जाएंगे, जब आपकी हड्डी यहाँ से बेंड करेगी, तो आपकी हड्डियाँ बेंड नहीं करेंगी। तो आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो अकड़ी रहती हैं, वो बिल्कुल खुली रहती हैं, वो बंद ही नहीं होती। कुछ बूढ़े लोगों में, अगर आपकी कोई दादी वगैरह या इस तरह के आप पेशेंट्स देखें, तो उनको क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है, और उनके जॉइंट जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाते। अगर आप उसको बेंड करना भी चाहें तो वो बेंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियों के बजाय आपकी हड्डियों की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर सूजन हो जाती है, मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फटीग, थकन हो जाती है, या तो कभी बुखार हो जाता है, या आपको बहुत शदीद दर्द हो जाता है, और फिर यही कि स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, ठीक है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है? इसके बेसिकली बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, और उसके बाद आपको वो ये बताते हैं कि आपको आर्थराइटिस की कौन सी टाइप है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लास्ट टाइप है गाउट। गाउट बेसिकली क्या है? ये कंडीशन है जिसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आपके सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है गाउट? आपके टो जॉइंट्स में, यानी आपके पाँव में,
पाँव की जो आपकी उँगली है वहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसी तरह आप अपने गाउट के पेशेंट्स देखेंगे, उनके पाँव बहुत सूजे हुए होते हैं, बड़े-बड़े हो चुके होते हैं, इतने कि उनको अपने जूते ही नहीं आ रहे होते। वो अपने साइज़ से भी डबल साइज़ के जूते पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल ज़्यादा होने की वजह से उनकी बोन्स मूव नहीं कर पाती। आप एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं क्रिस्टल, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है और फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, और वो भी आपको आपका जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा आप नहीं खा सकते। यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने 3 टाइप्स देखी हैं आर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लिया हमने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसके अलावा गाउट। यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।